हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है हम लोग का फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 32 है। पहले तो हम थैंक्स करना चाहते हैं उन दोस्तों को जो हम लोग को कमेंट सेक्शंस पे कमेंट करते रहते हैं कि ये सम करवा दीजिएगा। इससे हम लोग को भी पता चलता है डिफरेंट टाइप्स के सम कौन से हैं। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट के भी हमने सारे टाइप्स के सम हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि एडजस्टमेंट इसके थोड़े से ट्रिकी है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि समझ में नहीं आएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा अगर आप इसको सीखने की खुद से इच्छा प्रकट करोगे। यानी आप सीखना चाहो तो डेफिनेटली ये आपको समझ में आएगा। अगर डिफिकल्ट लेके ही चलोगे तो ये डिफिकल्टी कभी क्लियर नहीं होगी। ठीक है, साथ में सीखते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 में यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 पे दिया है The following are the balance sheet of साईराम कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31st मार्च। ठीक है, साईराम कंपनी का हम लोग को बैलेंस शीट दे दिया और नीचे हम लोग को कुछ एडजस्टमेंट दे दिए। हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं हमारे वर्किंग कैपिटल से। वर्किंग कैपिटल दोस्तों हमारा क्या रहता है, तो वर्किंग कैपिटल हम लोग करते हैं करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये तो आपने हमारे सारे वीडियोस में देखा ही होगा। तो यहाँ पे करंट असेट कौन कौन से है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग को करंट असेट दे दिया है 1,57,000 और दूसरा दे दिया है 2,35,000। ठीक है, और दूसरा कोई असेट तो दिया नहीं, सिर्फ एक टॉपिक ही दे दिया करंट असेट और हम लोग को डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड कर दिए। तो यहाँ पे हम लोग का असेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, आप कंपेयर कर सकते हैं। 2018 में कम है और 2019 में ज्यादा है ना। तो कितना ज्यादा है माइनस करके देख लेंगे 78,000, यानी हम लोग का इंक्रीज कितना आ रहा है 78,000। ओके, ये डाल दिया। फिर उसके बाद इसका टोटल देख लेंगे हम लोग करंट असेट्स का 1,57,000 और दूसरा टोटल हम लोग का है 2,35,000। उसके अलावा तो हम लोग को कुछ आया नहीं, इसके लिए हमने ये ही डायरेक्टली डाल के रख दिया। ओके, अब उसके नीचे हम लोग की लेस में क्या है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हम लोग को एक ही चीज दी है, वो है क्रेडिटर। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हम नहीं लेंगे क्योंकि उसका एडजस्टमेंट है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्रेडिटर डाल देंगे। क्रेडिटर है 41,250 और दूसरा है 43,000। ओके, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इंक्रीज ही हो रहा है वैल्यू, लेकिन लायबिलिटी का जैसे मैंने हर वीडियो में बताया लायबिलिटी का इंक्रीज होता है तो हम लोग को लिखना कहाँ पे है, डिक्रीज में, मतलब 1750 हम लोग को डिक्रीज में डालना है। ठीक है, फिर उसके बाद करंट लायबिलिटी का भी टोटल कर देते हैं। तो टोटल के लिए तो हम लोग के पास कोई और वैल्यू नहीं है, यानी जो वैल्यू है वही हम लिख के रख देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, फिर उसके बाद हम वर्किंग कैपिटल निकालते हैं। तो वर्किंग कैपिटल का हमारा फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी, मतलब करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस। ओके, तो 2018 का करेंगे 1,57,000 माइनस 41,250, तो ये आया 11,5750। फिर उसके बाद 2,35,000 माइनस 43,000, ये आया 1,92,000। ओके, ये दो अमाउंट आ गए दोस्तों। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंक्रीज है कि डिक्रीज है, यहाँ पे भी हम लोग का वैल्यू क्या हो रहा है दोस्तों, इंक्रीज हो रहा है। तो कितने से इंक्रीज होगा, माइनस करके देख लेंगे। 76,250 से हमारा वैल्यू इंक्रीज है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, कितना 76,250, और इसको डालेंगे कहाँ पे दोस्तों, अगर यहाँ पे भी इंक्रीज होगा तो हम लोग को लिखना है डिक्रीज में। ठीक है, और इस तरीके से हमारा ये वर्किंग कैपिटल जो है वो पूरा कंप्लीट हुआ। लास्ट में टोटल तो हमारा सेम आएगा। ये सारी चीजें वर्किंग कैपिटल तो आपको पिछले हमारे जितने वीडियो है उसमें से पता चल ही गए होंगे कि हम लोग को कैसे करना है। अब जहां से हमारा काम चालू होता है वो है हमारा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में दोस्तों पहला एडजस्टमेंट दिया है और 1680 इट वॉज डिसाइडेड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर एट 15% प्रीमियम। The final call on these shares was made. All the amount of call money except on 500 shares were received. On 31st 12/2018, the preference share were redeemed out of profit and reserves so created was utilized for issuing bonus share to the equity share holder. ठीक है, तो दोस्तों हम लोग को यहाँ पे काम तो दो चीजों का दिया है, एक तो प्रेफरेंस शेयर का और दूसरा हम लोग का है इक्विटी शेयर का। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर बना देंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बना देंगे, और दूसरा हमारा कौन सा कैपिटल है दोस्तों, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो हम यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल ही बना देंगे। ओके,
सबसे पहले अगर आप प्रेफरेंस को देखोगे दोस्तों, तो प्रेफरेंस देखिए 2 रुपया अनपेड है, ठीक है आपको 10 रुपीज ईच है, लेकिन ₹8 जो है वो अनपेड है। तो प्रेफरेंस का हमारा ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड में। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लोग का कितना है दोस्तों, 80,000, और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना है दोस्तों, 4,000, बराबर। लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि जो अनपेड कॉल है वो हम लोग को पेड करना है। तो कितना रुपया अनपेड है वो कैसे पता करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों शेयर्स का काम हम लोग यहाँ पे पीछे कर रहे हैं, हम लोग देखिए सबसे पहले हमारा शेयर्स कितना था, 80,000, और कितना पेड था, 8 रुपया पेड था, बराबर। इसको डिवाइड कर देंगे, 80,000 डिवाइड बाय 8, तो हम लोग का कितना आएगा, 10,000 शेयर्स। कौन से साल का, 2018 का, बराबर। और वैसे ही हम लोग को 2019 का भी करना है। 19 का था 4,000 और पेड अप था हम लोग का 8 रुपया। 4,000 डिवाइड बाय 8 कर देंगे तो ये हम लोग का आ गया 500, ये 2019 का हो गया, बराबर। अब 10,000 में से 500 माइनस हो गए तो हमारे शेयर्स कितने आ गए दोस्तों, 9,500। माइनस क्यों करना है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, देखो वहां पे लिखा है द फाइनल कॉल ऑन दिस शेयर्स वर मेड, ऑल द अमाउंट ऑफ कॉल मनी एक्सेप्ट 500 शेयर वर रिसीव। यानी 2019 का जो 500 शेयर है उसका पैसा नहीं मिल रहा, और बाकी सारे अमाउंट का पैसा जो है वो मिल रहा है, ठीक है। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो वो कैसे होगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे प्रेफरेंस में इसका कर लेते हैं। प्रेफरेंशियल कैपिटल किया, प्रेफरेंशियल का ओपनिंग और क्लोजिंग डाल दिया, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे बाय अनपेड कॉल, बाय अनपेड कॉल। कितना शेयर था दोस्तों हम लोग का, 2018 का 10,000, बराबर। और कितना अनपेड था, 2, 8 रुपया पेड था, 2 रुपया अनपेड था, बराबर। तो ये कितना आ गया, 20,000। ओके, अब दूसरी साइड पे भी हम लोग को सेम करना है, 2 अनपेड कॉल। यहाँ पे आप कर दोगे, यहाँ पे कितने शेयर थे, 500, और कितना अनपेड था, 2, 500 इंटू 2 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000, बराबर। अब इसका जो डिफरेंस है यानी 1 लाख, इस साइड का 1 लाख और दूसरे साइड का 5,000, तो कितना बच रहा है दोस्तों, 95,000। 95,000 जो है वो हम लोग को प्रीमियम पे देना है, रिडीम कर रहे हैं। रिडीम हम लोग कौन सी साइड डालते हैं, हमारे डेबिट साइड। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे टू रिडीम ऑफ प्रेफरेंस चेक। मैंने बस डिफरेंस किया है क्रेडिट माइनस डेबिट, ठीक है। तो उसमें मेरे को मिला 95,000, फिर उसको मैंने 15% से प्रीमियम के साथ जोड़ दिया, प्लस 15% कर दिया, तो मेरा अमाउंट आया 109,250, बराबर। फिर उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम हम ऑपोजिट साइड में डालते हैं, है ना। तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम जो हमारा क्वेश्चन मार्क है वो ढूंढ लेंगे, 1,000, 4,000 माइनस 1 लाख, तो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम जो है 14,250 आ गया। अब दोस्तों नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, एक तो हम लोग का ये प्रीमियम निकल गया 14,250। अब उन्होंने बोला है कि ये जो बैलेंस यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी ये जो 95,000 हम रिडीम कर रहे हैं, ये हम लोग बोनस शेयर के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन इसका पैसा हम लोग को कहाँ से निकलना है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में हम लोग को कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो है वो नहीं दिया, हम लोग को कैपिटल रिजर्व दिया है। तो हम यहाँ पे CRR क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक और कॉलम बना दिया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का, ओके। अब हम लोग ने यहाँ पे कितना बनाया, 95,000 रिडीम किया, बराबर। प्रीमियम को नहीं लेना दोस्तों, सिर्फ हमारी जो इनिशियल अमाउंट है वो हम लोग को लेनी है। वो कितनी है दोस्तों, 95,000। तो वो कहाँ पे जाएगी, हमारे TNL में, क्योंकि हम CRR कहाँ पे डालते हैं, 95,000 TNL, ओके। और दूसरे साइड हम लोग उसको क्या लिखेंगे, टू बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि वो पूरा का पूरा बैलेंस हम लोग को बोनस के रूप में देना है, तो वो वहां पे डाल देंगे 95,000, ठीक है। अब इक्विटी शेयर में वो बोनस ट्रांसफर कर दो, यहाँ पे कर देंगे बाय बोनस शेयर 95,000, मैंने क्रॉस एंट्री की, यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे मैंने क्रेडिट कर दिया है। फिर इक्विटी शेयर का ओपनिंग और क्लोजिंग की हम डाल देंगे। इक्विटी शेयर का ओपनिंग बैलेंस जो है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया 2 लाख, और 2 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हमने कर दिया 4 लाख, ठीक है। ये दोनों डाल दिया। अब उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि हम लोग का जो भी प्रेफरेंस शेयर का पैसा मिल रहा है उससे हम
बोनस शेयर इश्यू करेंगे, लेकिन हम लोग को यूटिलाइज करना पड़ेगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, वो हमने कर दिया। और आगे उन्होंने क्या बोला है, एकदम एंड पॉइंट में दोस्तों देखो दिया है हमारे 6th पॉइंट में कि ड्यूरिंग द ईयर न्यू इक्विटी शेयर इशूड एट 10% प्रीमियम। जो भी हम लोग की नई इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं वो कितना प्रीमियम दे रहे हैं, 10%। तो हम यहाँ पे देख लेंगे डिफरेंस कितना। इशू हमारा क्रेडिट साइड आता है, तो पहले तो हम यहाँ पे इशू ऑफ शेयर्स लिख देते हैं, ठीक है। डिफरेंस कर लेंगे 4 लाख में से 2 लाख और 95,000 माइनस, तो हमारा बचेगा कितना, 1,05,000। उसमें हम 10% प्रीमियम को जोड़ देंगे, प्लस 10% कर दिया, यह है 11,55,000, ठीक है। और दूसरी साइड हमारा क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। जो भी आपका डिफरेंस आएगा वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब 2 लाख प्लस 95, 11,55,000 माइनस 4 लाख, ये आ गया 1,05,000। जैसे मैंने प्रेफरेंस का किया था वैसे ही मैंने इक्विटी का प्रीमियम निकाला, क्रेडिट माइनस डेबिट। ओके, ये हम लोग का इक्विटी का वो कंप्लीट हो गया। अब उसके आगे दूसरों क्या दिया हुआ है, A piece of land costing 30,000 was sold at a profit 30% and the profit of sales was credited to capital reserve account. तो हम लोग को यहाँ पे 2 कॉलम बनाना है, एक तो लैंड अकाउंट बनाना है और दूसरा हम लोग को कौन सा बनाना है दोस्तों, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब लैंड अकाउंट देख लेते हैं। लैंड अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,20,000 और दूसरे साइड में बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हमारा कितना दे दिया है, 2,70,000। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ओपनिंग हमने डेबिट से लिया क्योंकि असेट्स का हमारा ओपनिंग कौन सा साइड आता है, डेबिट साइड, बराबर। अब उन्होंने बोला क्या था कि जो सोल्ड कर रहे हैं वो 30% प्रॉफिट, सेल्स हमारा इस साइड आता है, तो यहाँ पे हम कर देंगे 30,000 प्लस 30%। ओके, 30,000 प्लस 30% कर दिया तो कितना हो जाएगा, 39,000, यानी 9,000 का हम लोग का क्या है दोस्तों, प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लोग दूसरे साइड में लिखते हैं प्रॉफिट 9,000। मैंने ऑलरेडी हमारी वीडियो में बताया है कि प्रॉफिट आता है तो हम डेबिट साइड लिखते हैं और अगर लॉस होता है तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, ठीक है। अब ये प्रॉफिट हम लोग को कहाँ पे ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व में क्रॉस एंट्री, यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट। यहाँ पे कर देंगे बाय प्रॉफिट ऑन लैंड, ठीक है। कितना प्रॉफिट था, 9,000 का। फिर कैपिटल रिजर्व का ओपनिंग क्लोजिंग देख लो कितना है। कैपिटल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस 2,000 है, तो यहाँ पे ओपनिंग क्रेडिट साइड क्योंकि लायबिलिटी है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस है 2,000 और बैलेंस सीएफ जो है यानी क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 20,000 है। अब दोस्तों डिफरेंस कौन सी साइड आएगा, यहाँ पे 20,000 हो रहा है और यहाँ पे 10,000 हो रहा है, डिफरेंस हमारा इसी साइड आता है। तो कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस हम कहाँ पे डालते हैं, पीएनएल में। कितने का डिफरेंस हो जाएगा दोस्तों, 10,000 का। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। लैंड का भी हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं। लैंड का 2,70,000 प्लस 39,000 माइनस 2,20,000 और 9,000, तो इस साइड हमारा डिफरेंस आ रहा है टू परचेज 80,000 का। मैंने पहले क्रेडिट का टोटल किया, उसमें से डेबिट को माइनस किया, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग को क्या दिया हुआ है दोस्तों, उसके बाद हम लोग को बोला है ड्यूरिंग द ईयर व्हीकल ऑफ ₹40,000 वाज परचेज एंड नो सेल इट वाज मेड। हम लोग के व्हीकल जो है वो परचेज की हुई है जिसका हम लोग का सेल्स नहीं करना। अगर सेल्स नहीं करना तो क्या हो जाएगा, वो का डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों देखते हैं, पहले तो हम लोग किसका बता रहे हैं, हम लोग को व्हीकल का अकाउंट बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद व्हीकल का ओपनिंग क्लोजिंग डाल दो, तो यहाँ पे कर देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन 33,000 और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 69,000, ठीक है। फिर हम लोगों को क्या बोला है, उन्होंने क्या बोला, ड्यूरिंग द ईयर व्हीकल ऑफ 45,000 वे परचेज, तो यहाँ पे परचेज आता है टू परचेज 45,000। डिफरेंस जो भी होगा वो सेल्स तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा दोस्तों, डेप्रिसिएशन, बराबर। तो डिफरेंस क्या होगा हम चेक कर लेते हैं। पहले डेबिट का टोटल करते हैं, 45,000 प्लस 33,000 माइनस 69,000, तो 9,000 आया। 9,000 हम लोग का क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल,
ठीक है, ये भी हम लोग का हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला मशीन कॉस्टिंग 40,000 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 12 वाज सोल्ड फॉर ₹18। तो हम लोग को यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम कौन सा बनाना है दोस्तों, मशीन का, है ना। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कॉलम कर देंगे मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट मैंने यहाँ पे बना दिया। मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग डाल देते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा डेबिट क्योंकि असेट है, ठीक है। तो 80,000 हमने यहाँ पे लिख दिया और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हमारा कितना दिया हुआ है 150। ठीक है। अब क्या बोला है कि एक मशीन है जिसकी कीमत है 40,000, डेप्रिसिएशन है 12,000। तो हम डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कर देंगे 12,000। ठीक है। सेल्स कर रहे हैं 18,000 में, तो सेल्स भी हम लोग क्रेडिट पे रिकॉर्ड करते हैं, तो 18,000 हमने सेल्स डाल दिया। अब हम लोग को ये देखना है कि सेल्स पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। वो देखिए कैसे निकालना है दोस्तों। देखो मशीन की कीमत कितनी थी, कॉस्ट थी 40,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद मशीन की कीमत कितनी हुई, 40,000 माइनस 12,000 तो 28,000। अब देखो 28,000 की मशीन दोस्तों कितने में सोल्ड कर रहे हैं, 18,000 में। 28,000 की मशीन 18,000 में सोल्ड कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, डेफिनेटली लॉस। अगर आप 28,000 की मशीन 18,000 में बेचोगे तो आपको क्या मिलेगा, लॉस मिलेगा। कितने का, 10,000 का, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी डिफरेंस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, परचेस। दोस्तों ये मैं कैसे कर रही हूँ कि डिफरेंस डेबिट में क्रेडिट में मुझे कैसे पता चल रहा है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे टोटल दिख रहा है कि ये टोटल ज्यादा है, ये टोटल कम है। जिस टाइम टोटल कम रहता है उस टाइम पे हम लोग का परचेस, सेल्स या डेप्रिसिएशन आता है, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग का क्रेडिट का टोटल कर देंगे 1,50,000, 10, 18, 12 माइनस 80,000, 1,10,000 हमारा परचेज आ गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क था जो हमने फाइंड किया। अब उसके आगे हम लोग को क्या बोला है, टैक्स लायबिलिटी दी है। टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या है दोस्तों, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का कॉलम, ठीक है। तो हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बना देते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग डाल देते हैं पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कितना था 40,000, और दूसरे साइड हम कर देंगे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 52,000, ठीक है। ये डाला। क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, क्वेश्चन में बोला टैक्स लायबिलिटी 2017-18 की फिक्स कर रहे 35,000 and it was paid and the excess provision was transferred to general reserve। अब 2018-19 की टैक्स लायबिलिटी कितनी थी, 40,000, लेकिन पे कितना कर रहे हैं 35,000, यानी 5,000 तो बच रहा है, बराबर। टैक्स पेड कहाँ पे आता है दोस्तों, टैक्स पेड हमारा डेबिट साइड में आता है। पहले तो हम टैक्स पेड लिखते थे। टैक्स पेड कितना किया 35,000, पे कितना करना था 40,000, पे कितना किया 35,000, यानी बचा कितना दोस्तों 5,000। वो कहाँ पे ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व में, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है वो 5,000 हम लोग को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। और जो भी डिफरेंस आएगा वो कहाँ पे जाएगा, पीएनएल में। डिफरेंस आपका 50,000 का ही होगा, आप टोटल करके 52,000 का होगा, आप टोटल करके देख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये जनरल रिजर्व में तो हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ेगा, है ना। तो नेक्स्ट कॉलम हमारा कौन सा हो जाएगा, जनरल रिजर्व का अकाउंट। अब जनरल रिजर्व का ओपनिंग क्लोजिंग डाल देते हैं। जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस जो है वो लिख देंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन है 1,20,000 और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है 1,25,000। ये 5,000 ट्रांसफर कर दो बाय प्रोविजन से, ठीक है। क्रॉस ही करना है सभी को, तो ये 5,000। अब यहाँ पे देखो दोनों सेम हो गए, तो इसके लिए इसका कोई भी बैलेंस आगे नहीं जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग को बोला है इक्विटी डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड हम लोग को कितना परसेंट बोला है, 18%। अब दोस्तों इक्विटी डिविडेंड हम लोग किसके ऊपर देते हैं, इक्विटी शेयर के ऊपर। तो इक्विटी शेयर 2 लाख है, 2 लाख का 18% हम कर देंगे, तो कितना आएगा 36। अब ये कैसे पता चला कि 18 का लेना है कि 19 का। तो दोस्तों जब भी हम लोग को इक्विटी डिविडेंड बोलते हैं तो मोस्टली हम लोग को पास्ट ईयर का ही लेना पड़ता है, यानी प्रीवियस ईयर का। कभी कभार क्वेश्चन में अगर क्लियरली मेंशन किया है कि करंट ईयर का लेना है तो ही हम लोग को करंट ईयर
वरना मोस्टली तो हम लोग का पास्ट ईयर। ठीक है, इक्विटी डिविडेंड कहाँ पे आता है दोस्तों, पीएनएल में। यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ इक्विटी डिविडेंड 36,000। ठीक है, और दूसरा हम लोग का इक्विटी डिविडेंड एप्लीकेशन में आता है, तो वहां पे हम डाल देंगे इक्विटी डिविडेंड 36,000। ठीक है, अब ये सारी चीजें तो हमारी एडजस्टमेंट की हो गई है। अब हम लोग को जो जो एंट्रीज है वो सारी पहले डालनी है। ठीक है, सबसे पहले हम हमारी जो स्टेटमेंट बनाए हैं उसी को हम लोग पूरा कर देते हैं। सबसे पहला हमारा दोस्तों क्या है, इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल। यहाँ से शुरुआत करते हैं। इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल कहाँ पे जाता है हमारा, एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन में हम कर देंगे इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल 76,250। ठीक है, अब जितने अकाउंट्स है उन अकाउंट्स में से बैलेंस ओपनिंग और बैलेंस क्लोजिंग को छोड़ के बाकी सारी एंट्रीज हम लोग को करनी है। ठीक है, अब देखो ओपनिंग हमारा ये 2 हो गया, क्लोजिंग हमारा ये 2 हो गया, बचा क्या, एक तो ये बैलेंस और दूसरा ये बैलेंस, है ना। तो सबसे पहला हमारा है रिडीम। रिडीम दोस्तों कौन से साइड जाता है, एप्लीकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन में कर देंगे रिडीम ऑफ प्रेफरेंस शेयर 109250। ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम, तो दोस्तों सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे 2 आ गए हैं, इसकी वजह से हम लोग को सिक्योरिटी प्रीमियम का कॉलम बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी बना देंगे। ठीक है, अब सिक्योरिटी प्रीमियम का ओपनिंग क्लोजिंग देखो कितना है, दिया हुआ है कि नहीं पहले वो चेक कर लो। क्वेश्चन में हम लोग को सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है, क्या बैलेंस दिया है, ओपनिंग बैलेंस। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा कितना है, 3750। ठीक है, अब दोस्तों देखो यहाँ पे हम लोग को 2 सिक्योरिटी प्रीमियम आए, एक प्रेफरेंस शेयर का और एक इक्विटी शेयर का, ये वाला है ना। तो ये दोनों को हम लोग को ट्रांसफर करना है, लेकिन क्रॉस में। प्रेफरेंस शेयर का क्रेडिट में है तो उसको कहाँ पे डालना है, डेबिट में। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम, कितना बैलेंस था, 14,250। ओके, और इक्विटी का प्रीमियम हमारा डेबिट में है तो उसको हम लोग लिखेंगे क्रेडिट में, बाय इक्विटी प्रीमियम 10500। चेक कर लेते कोई बैलेंस बचता है कि नहीं, 10500 3750, देखो दोनों सेम आ गया। इसका मतलब है कोई बैलेंस आगे ट्रांसफर नहीं होगा। अगर यहाँ पे डिफरेंस आता तो वो पीएनएल में ट्रांसफर होता। सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट दोस्तों आपको बोला नहीं जाता, लेकिन आपको बनाना पड़ता है चेक करने के लिए। ठीक है, अब इसका मतलब है सिक्योरिटी प्रीमियम तो हम लोग को आगे कहीं डालना नहीं है। ठीक है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हम लोग में पीएनएल में डालना है, क्योंकि यहाँ पे बोला है हम लोग कहाँ डाल रहे हैं, पीएनएल में। ठीक है, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हम पीएनएल में डाल देंगे, कितना, 95,000। बोनस शेयर तो हमने ट्रांसफर कर दिया, क्रॉस एंट्री हो जाती है तो वो क्लोज हो जाती है। अब उसके बाद इक्विटी का ओपनिंग छोड़ दो, क्लोजिंग छोड़ दो, बोनस छोड़ दो, क्योंकि बोनस का तो क्रॉस हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम भी हमने क्रॉस एंट्री करके क्लोज कर दिया, तो बचा क्या हमारा, इशू, है ना। तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर कहाँ पे जाएगा, सोर्स में। जैसे रिडीम हमारा एप्लीकेशन में जाता है तो इशू हमारा सोर्स में जाता है, वो अमाउंट मैंने यहाँ पे लिख रखी। अब उसके बाद नेक्स्ट लैंड का ओपनिंग क्लोजिंग छोड़ दो तो क्या क्या आ रहा है, सेल्स आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, परचेज आ रहा है। ठीक है, सेल्स और परचेज कहाँ पे जाता है, सोर्स और एप्लीकेशन में। सेल्स हमारा सोर्स, जो दोस्तों जहां से पैसे आते हैं वो सारी चीजें हम लोग को सोर्स में ही डालनी है। सेल्स ऑफ लैंड 39,000, और जिसको पैसे देते हैं वो हम लोग को कहाँ पे डालना है, एप्लीकेशन में, परचेज ऑफ लैंड। ठीक है, वो कितना था आपका, 80,000। अब सेल्स और परचेज तो दोस्तों हमने कर लिया। अब प्रॉफिट का क्या, तो प्रॉफिट हमने ट्रांसफर किया था, है ना, कैपिटल रिजर्व में हमने ट्रांसफर किया, मतलब ये डेबिट और क्रेडिट एंट्री हो गई, तो इसको हम लोग को कहीं डालना नहीं है। फिर कैपिटल रिजर्व में ओपनिंग क्लोजिंग छोड़ दो, प्रॉफिट छोड़ दो, तो बचा क्या, पीएनएल का बैलेंस, वो भी हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व 10,000। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है व्हीकल का ओपनिंग क्लोजिंग छोड़ दो, परचेज आया था, डेप्रिसिएशन आया था। परचेज अभी आपको मैंने बोला कहाँ पे डालते हैं हम लोग, एप्लीकेशन में, तो परचेज ऑफ व्हीकल कर देंगे, कितना बैलेंस है हमारा, 45,000 डाल देंगे।
और डेप्रिसिएशन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल, और वो कितना था हम लोग का, डेप्रिसिएशन आएगा हमारा 9,000। ठीक है, ये डाल दिया। अब उसके बाद हमारा है मशीनरी। अब दोस्तों मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग छोड़ दो तो क्या क्या आया, एक डेप्रिसिएशन आया, एक सेल आया, एक लॉस आया और एक परचेस आया, बराबर। तो पहले हम सेल्स और परचेस ही डालते हैं क्योंकि अभी हमने सीखा कहाँ डालना है। तो यहाँ पे हम कर देंगे सेल ऑफ मशीनरी। सेल ऑफ मशीनरी हम लोग का कितना है, 18,000, बराबर। और परचेज ऑफ मशीनरी डाल देंगे, परचेज ऑफ मशीनरी हमारा है 1,10,000। सेल ऑफ परचेज डाल दिया। डेप्रिसिएशन भी हमने देखा अभी कहाँ पे डालते हैं, P&L में। तो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी कर देंगे 12,000, और लॉस हमारा इधर ही आता है P&L में, लॉस ऑन मशीनरी, नहीं तो लॉस ऑन सेल कर देंगे, वो कितना है 10,000। ठीक है, ये भी हो गया। अब प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग क्लोजिंग छोड़ दो, टैक्स पेड आता है और P&L आता है। P&L तो डेफिनेटली P&L में जाएगा, तो यहाँ पे कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स 52,000। और टैक्स पेड दोस्तों कहाँ पे जाता है, एप्लीकेशन में, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। टैक्स पेड आपका कितना था, 35,000। ठीक है, फिर जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व हमारा क्लोज हो गया है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी हमारा क्लोज हो गया, यानी जितने लेजर्स बनाए वो सारी एंट्रीज तो हमने डाल दी है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम एक बार क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं, कोई बचा है, कोई चीज बची है कि नहीं बची, और वो हम लोग यहाँ पे पुटअप करते हैं। सबसे पहले इक्विटी हमने डाल दिया है, प्रेफरेंस का एक पॉइंट है जो बचा है वो मैं आपको बताती हूँ एंड पे। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व हमने कॉलम बना के क्लोज कर दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसका ओपनिंग क्लोजिंग हम डाल देते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस कितना है प्रॉफिट एंड लॉस का, 60,000, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे 60, और क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना है, बैलेंस सी है 1,10,000। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग डाल दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया है, कैपिटल रिजर्व हो गया है, डेप्रिसिएशन ऑफ फंड, डेप्रिसिएशन फंड ऑफ मशीनरी। ठीक है, डेप्रिसिएशन हमने कितना लिखा है दोस्तों, मशीनरी का 12,000, और इसमें से भी हम लोग को कितना मिल रहा है, 10,000। अब दोनों को एक साथ लिख सकते हो या अलग अलग लिखोगे तो भी चलेगा। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, इसका 10,000 डाल दो, एक साथ लिखोगे तो ये 22,000 होगा, जो आपके टेक्स्ट बुक में एक साथ करके डाला हुआ है। ठीक है, क्रेडिटर हो गया है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो गया है, लैंड एंड बिल्डिंग हमने यूज कर लिया, मशीनरी, मशीनरी का कॉलम भी हमने बना दिया है, व्हीकल का कॉलम भी हमने बना दिया है, पेटेंट्स बचा है। तो पेटेंट्स हम लोग का रिटर्न ऑफ होता है दोस्तों, पेटेंट्स हम लोग डिफरेंस कर लेंगे, 62,000 माइनस 50, तो 12,000 का डिफरेंस हम यहाँ पे डाल देंगे, और अंडर राइटिंग कमीशन भी हमारा इसी में आता है। ठीक है, अंडर राइटिंग कमीशन हम जो डिफरेंस है वो डाल देंगे 5,000 का। ये सारी चीजें तो दोस्तों हो गई। अब एक छोटी सी चीज जो मैंने आपको बोली थी, प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर का हम लोग ने 2 रुपया पे किया, वो सोर्स में आएगा, तो हम लोग सोर्स में डाल देंगे कॉल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, हमने शेयर्स निकाले थे दोस्तों, यहाँ पे पीछे शेयर्स कितने आए थे हमारे, 9,500, हमारे रफ कैलकुलेशन में हमने निकाले थे, है ना। तो यहाँ पे हम कर देंगे 9,500 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 रुपया अनपेड था, तो यहाँ पे हम लोग का 19,000 जो है वो कॉल का पैसा हो गया। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो P&L को क्लोज करना। सॉरी दोस्तों, एक छोटी सी मिस्टेक है, कैपिटल रिजर्व जो है वो हम लोग का कितना है, 9,000 है। ठीक है, अब टोटल कर देते हैं, 36,000, 95,000, 9,000, 9,000, 12,000, 10,000, 52,000, 10,000, 12,000, 5,000 एंड 1,10,000। तो ये आ गया 3,60,000, जिसमें से 60,000 हमारा माइनस हो गया, तो एडजस्टेड P&L हमारा कितना हो जाएगा, 3 लाख का। ओके, फिर उसके बाद ये 3 लाख हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, एडजस्टेड P&L हम लोग का हो जाएगा 3 लाख, ट्रांसफर किया। अब टोटल कर देंगे 11,55,00, 39,000, 18,000, 19,000 एंड 3 लाख। तो ये हम लोग का टोटल ऑफ एप्सोर्स आ जाएगा 491500। सेम हमारा एप्लीकेशन भी आना चाहिए 36,76250,
109250, 80,000, 45,000, 110 एंड 35,000। तो देखो हमारा आंसर दोनों सेम हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये सम इस तरीके से कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए दोस्तों, लेकिन इसको अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको एकदम परफेक्ट समझ में आएगा कि सम में किया क्या है। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे, समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज हमको इसी तरीके से हेल्प करते रहिएगा, मोटिवेट करते रहिएगा और आगे बढ़ाते रहिएगा। जितना हो सके दोस्तों उतना हम लोग की वीडियोस को शेयर कीजिएगा और हम लोग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।